रहे हैं डिबेट का सबसे प्रमाणित और लोकतांत्रिक शो दंगल। दिल्ली और संभल के बीच की दूरी करीब करीब 200 किलोमीटर, वहीं लखनऊ और संभल के बीच की दूरी करीब करीब 400 किलोमीटर है। लेकिन ये दूरियां सियासी बयानबाजी में एक फ्लांक से भी कम हो गई है जब जिक्र संभल का होता है। सीएम योगी के सामने जब संभल सीओ अनुज चौधरी के होली और जुम्मे को लेकर दिए गए बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने पुलिस अफसर का समर्थन किया। सीएम योगी ने कहा कि संभल का वो अधिकारी पहलवान रहा है, उसकी भाषा भी वैसी ही होगी, इसलिए इसे दूसरे तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष ने योगी के बयान को लपक लिया। विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर सीएम योगी किसी अधिकारी की गैर जिम्मेदार भाषा का समर्थन कैसे और क्यों कर रहे हैं। आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सीएम योगी ने संभल सीओ का क्यों किया समर्थन, आखिर सीएम योगी के समर्थन से विपक्ष क्यों है आग बबूला, आखिर संभल दंगल का धुआं आज भी क्यों उठ रहा है, आखिर होली और जुम्मे एक दिन पड़ने से किसका बिगड़ रहा है सियासी समीकरण और क्यों नेताओं के सुर अलग अलग हैं। आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। रमजान का महीना है, अगले जुमे को होली है, लेकिन होली से पहले सियासी फिजा में तल्ख बयानों के अलग अलग रंग छा रहे हैं। सबसे ज्यादा संभल के हाल और हालात को लेकर यूपी में राजनीतिक हमले हो रहे हैं और इस राजनीतिक तकरार की धार तब और बढ़ी जब शांति कमेटी की बैठक में संभल के सीओ के बयान को विपक्षी दलों ने मुद्दा बनाया और इस बहाने योगी सरकार पर हमला बोल दिया। मामला सांप्रदायिक सद्भाव से जुड़ा है। संभल प्रशासन शांति बनाए रखने की कोशिश में लगा है, लिहाजा आज तक के खास मंच इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रंगों के पर्व पर किसी तरह के मतभेद से बचने की अपील की। सवाल उठा रहे विपक्ष को जवाब दिया। होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है। आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझी। अब योगी आदित्यनाथ के इस बयान को विपक्षी ने फिर से मुद्दा बना लिया। विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर योगी किसी अधिकारी की गैर जिम्मेदार भाषा का समर्थन क्यों कर रहे हैं और अपने ऐसे बयानों से क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से लगातार सरकारी अधिकारियों के बयान का बचाव कर रहे हैं, ये अपने आप में स्तब्धकारी है और संविधान के विरुद्ध है। ऐसे अधिकारी जो राजनीतिक बयान दें और ऐसे राजनेता जो उन अधिकारियों का बचाव करें, कोर्ट को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। होली का त्योहार हम लोग सदियों से गंगा जमनी तहजीब में मनाते आए हैं। जुम्मा पहली बार नहीं पड़ रहा है, सब लोग आपसी सौहार्द से मनाते हैं, लेकिन इस में बयानबाजी करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस माहौल को विषाक्त करना चाहती है, वो सोचनीय भी है, निंदनीय भी है। एक लफंगे संभल के सीओ की भाषा बोल रहे हैं, वो सीओ जो अनगिनत निर्दोष बच्चों की मौतों का जिम्मेदार है। दीपावली हो, होली हो, ईद हो, बहुत प्यार मोहब्बत से लोग मिलकर मनाएंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी जो भाषा है, आखिर ये लेखक कौन है आपकी भाषा का? एक लफंगा सीओ की जो भाषा का है, उसका लेखक कौन है? बीते साल संभल में हुई हिंसा के बाद अब भले ही हालात सामान्य हैं, लेकिन त्योहार के मौके पर अराजक तत्व फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में रमजान के दूसरे जुमे को होली मनाए जाने की तैयारियों के बीच कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है और इस चुनौती के बीच संभल पर तेजी से सियासी तल्खी बढ़ रही है। कल मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान सुना और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को एक सीओ के बयान के पीछे खड़ा होना पड़ रहा है। वो संभल के सीओ के बयान को बहुत सूरमा वाला बयान बता रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे खुशी है कि उलेमाओं ने, मौलानाओं ने ये कहा है कि भाई अपने अपने घरों में नमाज पढ़ लें, हिंदू भाइयों के त्योहार को डिस्टर्ब न करें। दूसरी तरफ वो सीओ के बयान का समर्थन कर रहे हैं।
तीसरी तरफ कह रहे हैं एक समय नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। होली और जुमा एक साथ होने को लेकर सियासी रंग गाढ़ा है। संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने हाल ही में वहां पीस कमेटी के सामने सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की अपील की थी। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। इसी बयान को लेकर विपक्ष ने अनुज चौधरी पर सवाल उठाए और यूपी सरकार पर भी निशाना साधा। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करेंगे? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। सियासी दांवपेच के बीच संभल प्रशासन अलर्ट है। होली में महज 4 दिन बाकी है, लिहाजा वहां पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। किसी भी अनहोनी को टालने के लिए प्रशासन ने संभल को 29 सेक्टर और 6 जोन में बांटा है। पुलिस की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल करने की रणनीति तैयार है। उपद्रवियों पर पैनी नजर है। सभी जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। कुल 29 सेक्टर बनाए गए हैं, 6 जोन बनाए गए हैं, और जो 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी लगाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूसेंस या कोई समस्या उत्पन्न न हो, अशांति उत्पन्न न हो। और जितने भी जुलूस निकलेंगे होली के अवसर पर, उन सभी को बॉक्स फॉर्मेट के अंदर हमने भेजने का फैसला किया है, जिसमें आगे पीछे दाएं और बाएं सब और पुलिस रहेगी, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। संभल में जामा मस्जिद के आसपास और अन्य तनाव वाले इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। कई अन्य उपाय भी किए गए हैं ताकि हालात आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। और उधर सारी सियासत के बीच सीएम योगी का संदेश साफ है कि माहौल बिगाड़ने वाली किसी भी कोशिश को कड़ाई से निपटा जाएगा। एक बार फिर से उपद्रवियों को संभल का माहौल बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। आज तक ब्यूरो। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके, तारुफ आपका कराएं। शिवम त्यागी प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ हैं। आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं। शोएब जरमई प्रदेश अध्यक्ष AIMIM के हमारे साथ हैं। अनिल दुबे महासचिव RLD हमारे साथ हैं। मुफ्ती वजाहत कासमी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शिवम, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाह रही हूं। फर्ज कीजिए अगर कोई त्यौहार ऐसा पड़ जाए जिसमें हिंदुओं का भी त्यौहार हो और मुसलमानों का भी त्यौहार हो, तो क्या आप ये नसीहत देंगे कि हिंदू कमरे में बैठे रहें, वहीं पर मना लें, बाहर ना निकलें, आपत्ति ना हो, या सिर्फ आज के इस मौसम में ही, क्योंकि होली का त्यौहार है, इस तरह की बातें कही जा रही, तो हम आगे ये माने जब मुस्लिम त्यौहार आएंगे तो इस तरह की बयानबाजी अधिकारी और खुद मुख्यमंत्री कहेंगे? देखिए, अर्पिता जी बशीर बद्र ने एक शेर कहा है कि जी बहुत चाहता है कि सच बोले और क्या करें कि हौसला नहीं होता। और एक कृष्ण बिहारी नूर ने कहा है कि सच घटे या बढ़े सच सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, और चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो आईना झूठ बोलता ही नहीं। अगर खास तौर पर संभल के सीईओ की बात करें तो उन्होंने ऐसा क्या गलत बोला? साल में जुम्मा 52 बार आता है, बिल्कुल आता है। साल में होली 1 बार आती है, बिल्कुल आती है। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी वहां की पुलिस के हाथ में, बिल्कुल ठीक बात है। अब आपके सवाल पर आता है। आपने कहा कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है, मैं मानता हूं कि इस देश में जब ईद और बकरीद मनाई जाती है, ईद सब मिलजुल कर मनाते हैं, बकरीद सब मिलजुल कर मनाते हैं, लेकिन इस देश में सभी जगहों पर कुर्बानी होती है। हिंदुओं के साथ बीच में अगर मुसलमान रहते हैं, हिंदू शायद उसको पसंद करे ना करे, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन सब सौहार्द से सारी चीजें हो जाती हैं, कभी उसमें कोई विषय चर्चा का रहा ही नहीं। लेकिन पता नहीं इतना ज्यादा दर्द क्यों है कि अगर ये कह दिया गया कि भाई सौहार्द के साथ मनाएं, पहले जो है होली मना ली जाए, अगर किसी को रंगों से परहेज है तो बेहतर है कि उसको बचा कर रखा जाए। एट द सेम टाइम वहीं पर जो है सीईओ ने यह भी कहा कि भाई आप अगर कोई रंग नहीं लगाना चाहता कोई उसका ना लगाए, वहां पर भी कार्रवाई होगी। मैं मानता हूं कि दरअसल इस देश में चीजें इसके बिल्कुल उलट चलती थी। 84 कोसी परिक्रमा पर बैन लगा दीजिए, और खास तौर पर जो है इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक कॉरिडोर स्पेशल जो है शब बारात के लिए बना दीजिए, रामनवमी पर पत्थरबाजी कर दीजिए, इस तरह की चीजें होती है। और एक और चीज हमें कहनी है, यहां पर संभल में अगर खास तौर पर मैं बात करूं, 1936 में दंगा, 48 में दंगा, 58 में दंगा, 76 में दंगा, 82 में दंगा, 86 में दंगा, 92 में दंगा, तब तो ये सीईओ नहीं थे, तब तो शायद ये पुलिस नहीं थी, तब तो इस तरह की स्थितियां नहीं थी। मैं मानता हूं कि संभल में वहां के अधिकारियों की पहली प्राथमिकता
वहां पर शांति बनाए रखने की होनी चाहिए, और वही है और वैसा ही हो रहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी वही कहा। मैं कहता हूं हम उत्तर प्रदेश वाले लोग हैं, साफ कहना और सुखी रहना बेहतर है, और वेस्टर्न यूपी में तो खास तौर पर। तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक बयान है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। जी, हमारा जब त्योहार होता है हिंदुओं का, अगर आपको कोई इस समय सजेशंस देने लग जाए कि आप इसको ऐसे मनाइए, इसको तो ऐसे भी मना सकते हैं, होली में आप घर पे ही रंग लगा लीजिए, क्या जरूरत है सड़क पर जाके रंग लगाने के लिए। सुन लीजिए जी, बोलिए। अगर मैं ये बात कहूं तो वो कहां तक जायज है? वो हमारा त्योहार है, हम तय करेंगे कि उसको किस तरह मनाना है। वैसे ही अगर आप मुस्लिमों के लिए कह रहे हैं कि नमाज अदा करनी है, क्या जरूरत है आपको मस्जिद में जाने की, घर पे ही बैठ के कर लीजिए। तो हम किसी भी धर्म को, चाहे वो हिंदू का धर्म हो चाहे वो मुसलमान का धर्म हो, हम किसी को नसीहत उसके धर्म के लिए नहीं दे सकते कि आप अपना धर्म अपना त्योहार कैसे मनाएं। नसीहत धर्म को, त्योहार को मनाने के लिए नहीं है, कानून व्यवस्था बनाने के लिए है। कानून व्यवस्था का विषय है, और खास तौर पर यह कहा गया है कि अगर आपको रंग से परहेज, ये पहली बार तो नहीं हुआ कि जब होली और नमाज एक साथ पड़े। नहीं हुआ। इससे पहले क्या परंपरा रही है? इसके पहले परंपरा इस तरह से रहती थी कि कोशिश किया जाता था, आप सुबह से जो हिंदू हैं उनसे कहा जाता था आप 1-1:30 बजे तक आप रंग खेल लीजिए, और 1:30 बजे के बाद पुलिस की चौकसी इतनी रहती थी कि वो कोशिश करते थे जो नमाजी जा रहे हैं उनको आप जाने दें। तो यही जब आप धर्म, आप सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं तो कुछ इस तरह के तरीके होने चाहिए, ना कि ये कहना कि आप घर पे बैठ जाइए, बाहर मत निकलिए। बिल्कुल भी नहीं। मैं मानता हूं अभी भी यही कहा जा रहा है, अगर आपको रंगों से परहेज है, अगर आपको रंगों से दिक्कत है, अगर आप रंग लगाना या लगवाना नहीं चाहते हैं, तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी का ध्यान करते हुए इस तरह की सलाह दी गई है, और इसमें किसी को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। 2 त्योहार पड़े हैं साथ में, 2 त्योहार नहीं, 1 त्योहार पड़ा है, और जुमा जो साल में 52 बार आता है, इस बात को, इस फैक्ट को कोई नहीं डिनाई कर सकता। तो मैं मानता हूं कि यह सलाह दी गई है। क्यों ऐसी स्थिति पैदा करनी है? जब मिलजुल कर इस तरह की चीजों को सॉल्व किया जा सकता है तो आपने सलाह शब्द का इस्तेमाल किया। किस शब्द का? सलाह। हाँ। ये सलाह दी गई है, उसको आप ये समझाने के लहजे से कहा या धमकाने के लहजे से, इसको लेकर भी चर्चा है। और मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि एक पहलवान है वो ऐसे ही बोलेगा। मान लीजिए किसी संस्थान में जहां पढ़ाई सिखाए, मतलब बच्चा है कोई, उसके टीचर कह रहे अरे ये तो बच्चा जाट फैमिली से आता है या किसी और फैमिली से आता है, या ये ऐसे ही बोलेगा, ये पहलवान है, ये ऐसे ही बोलेगा। हमारा काम है कि हम उस चीज को बनाए रखें। तो मुख्यमंत्री अगर ऐसे तौर पे, अगर ऐसे बयान है जिससे किसी शब्द से या वो लगता है धमका रहे हैं या सही ढंग से नहीं कह रहे, उसी बात को अलग लहजे में कह सकते हैं, मुख्यमंत्री का उसको समर्थन करना तो क्या ठीक है? तो मतलब राम गोपाल वर्मा को अगर उनकी बात समझ में नहीं आई तो हम अपनी भाषा बदल लें? हमारी जो बोली अक्खड़ है वेस्टर्न यूपी वालों की, वो बोली बदल ले, वो भाषा बदल लें। जाट जैसे बोलते हैं वैसे ना बोले, या त्यागी जैसे बोलते हैं वैसे ना बोले, वो वैसे ही बोलेंगे। भाई किसी को नहीं पसंद आता ना पसंद आए, बात कैसी है वो महत्वपूर्ण है। अब एक आदमी का बोलने का जैसा तरीका है वो वैसा ही है। अगर कोई अवध में रहता है तो अवधी बोलेगा ही बोलेगा, अगर कोई वेस्टर्न यूपी में रहता है तो उसकी बोली खड़ी बाय डिफॉल्ट होनी है। और मैं मानता हूं मैसेज बहुत साफ है कि व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, सौहार्द बना रहना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हां, नाराजगी कुछ विपक्षियों को जरूर है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों, क्योंकि पहले इसके उल्टा होता था। भाई देखिए, अगर आपकी कावड़ चल रही है डीजे बंद कर लो, परिक्रमा चल रही है उसको कैंसिल कर दो, कहीं पर पदयात्रा चल रही है उसको रोक दो, इस तरह की चीजें होती थी। आज जो चीजें बदली हैं, परिस्थितियां बदली हैं, तो उनको दर्द हो रहा है। मैं मानता हूं दर्द नहीं होना चाहिए, मैसेज बहुत साफ है, शांति के साथ होली खेली जानी चाहिए, किसी भी तरह का कोई माहौल न बिगड़ेगा और न बिगाड़ने दिया जाएगा। और रही बात धमकी की, मैं मानता हूं जिसको जैसे लेना है वैसे ले, क्योंकि उन्होंने तो बहुत साफ शब्दों में कहा, उसमें कहीं धमकी नजर नहीं आती, किसी को आती है। ठीक है आशुतोष जी, अगला सवाल मेरा आपसे, वो कह रहे हैं कि परिस्थितियां बदल गई हैं। आप भी इशारा समझ रहे होंगे, राजनीति में इतने साल से वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। पहले क्या हुआ करता था, अब क्या हो रहा है। आप जब रास्ता मोड़ के चल लेते थे तब कोई दिक्कत नहीं थी, अब सामने वाला मोड़ रहा है तो आपको दिक्कत है, क्यों? धन्यवाद अर्पिता। देखिए, इस पूरे चीजों में ये तो वाकई दुखद है कि मुख्यमंत्री को अपनी पॉलिटिकल लाइन एक सीईओ के पीछे खड़े होकर लेनी पड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यहाँ तक गिर चुकी है। खैर, इसमें अभी ये सोचना है कि ये जो वक्तव्य व्यक्ति दे रहे हैं, ये जानबूझ के दे रहे हैं या इनकी आदत है या ऐसे पहले भी देते रहे हैं। तो अगर इनका इतिहास देखा जाए तो ये पिछले 5-6 सालों से इस तरीके के वक्तव्य देते रहे हैं, और उससे फायदा क्या होता है कि इसका मोटिव क्लियर हो जाता है। कहीं ना कहीं अपनी सेवाओं के साथ जिस तरीके से ये सेवाई में आए थे, उसको छोड़ के धीरे से राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो सकते हैं। ये उसकी बेस बनाने के तरीके होते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि सीईओ अनुज चौधरी क्या कह रहे हैं
सवाल ये कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको जायज ठहरा रहे हैं। अर्पिता जी, इसके पहले भी होली और शब बारात साथ में पड़ चुकी है, ईद और अक्षय तृतीया भी पड़ चुकी है, और नवरात्रि के जो हमारे फास्ट होते हैं और रमजान एक साथ पड़ चुका है। क्या कभी ऐसा दंगा हुआ है? मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ है, और अब भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव ही नहीं है, तो दंगे से फायदा किसको होगा? तो चुनाव कुछ भी नहीं होने वाला है। असल में भारतीय जनता पार्टी को आशुतोष जी, ये आपने जो कहा है, मैं जरा इस पे आपको रोक रही हूँ और समझना चाह रही हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? दंगे होते हैं तो फायदे के लिए होते हैं? बिल्कुल। आप ये देख लीजिए जिस तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी एक मिनट अभी तक आप जिस एंगल में जाना चाह रहे हैं, नहीं मैं उसमें आऊंगा, मैं आऊंगा। आप बोल लीजिए, मेरा एक सवाल इस पे काउंटर में लेना चाह रही हूँ, बट आप अपनी तसल्ली के लिए बोल लीजिए। हाँ, जब सूबे का मुख्यमंत्री इस तरीके की चीजों को डिफेंड करेगा और एक प्रशासनिक अफसर जिसकी ना कोई जाति होती, ना धर्म होता है, ना कोई उसका कोई कल्चर होता है। देखिए, अभी आपने दंगे का जिक्र किया, मैंने जरा इसमें ही एक संबंध इससे ही जोड़कर मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। आपने कहा कि दंगे होते हैं, क्यों? आपने क्या कहा? दंगे क्यों होते हैं? राजनीतिक लाभ के लिए, है ना सर? मैंने कहा दंगे नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी को इसमें राजनीतिक लाभ नहीं दिखने वाला। अच्छा, यानी दंगे होते थे राजनीतिक लाभ के। आपने ये कहा राजनीतिक लाभ के लिए दंगे हुआ करते थे। अब सर, मेरे पास कुछ एनसीआरबी के डेटाज हैं, मैं आपसे जरा शेयर करना चाहती हूँ। 12 से लगाकर 17 तक आपकी सरकार रही, 17 से 22 अभी तक ये योगी गवर्नमेंट चल रही है। अगर मैं आपने जब सरकार छोड़ी 2017 में, जब आप खत्म हुआ, तब आंकड़ा था 8,990 दंगों का। अब सर, अब आंकड़ा करीब करीब है 22 का, अगर मैं आपको दूं 22 तक का अगर आंकड़ा, तो 4,478 हो गया है बीजेपी का। तो आपके समय में जो दंगे ज्यादा होते थे, आप किसी तरीके के राजनीतिक लाभ के लिए इतने दंगे होते थे क्या? मैं जानता था अर्पिता जी आप घूम के वहीं पे आएंगे। नहीं, घूम के नहीं सर, आपने बोला तो मैंने नहीं, ये पुरानी तरीके होता है एंकरों को ऐसे प्रवक्ताओं की बात को पकड़ने के लिए। लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको डिफेंड करते हैं। क्या किसी भी प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस प्रकार के कोई भी वक्तव्य को सपोर्ट किया है? आप खुद सोचिए कि मुख्यमंत्री जैसे आपने कहा ना, एंकर्स का रवैया रहता है इस तरह प्रवक्ताओं को बोलने के लिए। सही, मैंने भी देखा है कि प्रवक्ताओं के पास भी बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं बच से निकल जाने के लिए, जैसा आप बच के निकल रहे हैं। बात मैं कर रही हूँ सर, देखिए बयान ज्यादा बड़ा हो गया कि दंगे ज्यादा बड़े हो गए? अगर कोई बयान दे भी रहा है और स्थिति, मान लीजिए कोई बहुत भड़काऊ बयान भी दे रहा है, लेकिन अगर दंगे नहीं हुए, स्थितियां संभली हुई हैं, आप उसकी बात कीजिएगा या आप दंगे की बात कर दीजिएगा? तो दंगा अगर हो रहा है, भले आपके टाइम पे मान लेती हूं मैं कि ऐसे बयान नहीं हुए, लेकिन दंगों के आंकड़े जो मैं आपको दे रही हूं करीब 9,000 सर, वो क्यों? किस राजनीतिक लाभ के लिए दंगे हुए, मुझे बताइए। पिताजी देखिए, कई आंकड़े तो अब केंद्र सरकार देना ही भूल गई है, और कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, ये दरबार भी तुम्हारा, और इस दौर के फरियादी जाए भी कहां, कानून भी तुम्हारा और दरबार भी तुम्हारा। तो इन आंकड़ों पे मत जाइए, क्योंकि आंकड़े भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या करती है ये सबको पता है देश में, इसलिए इस पे हम बहुत ज्यादा बहस नहीं करते। लेकिन एक बार बड़ी सोचनी होगी कि आज के 2025 में अगर हम बैठ के एक प्रशासनिक अधिकारी के, जिसके ऊपर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, उसके सांप्रदायिक भाषण को हम अगर डिफेंड कर रहे हैं, तो हमारी नैतिकता कितनी गिर गई है। और इस पे डिबेट करके कुछ लोग डिफेंड भी कर रहे हैं, और दुर्भाग्यवश हमारे मुख्यमंत्री भी हैं। तो आप सोचिए कि हमारे समाज में कितनी बड़ी खाई पैदा कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी और संघ के द्वारा। मतलब आपके हिसाब से भी सारे आंकड़े किताबी हैं, कोई भी आंकड़ा मैं ले आऊं, आप प्रवक्ता के तौर पर उसे झूठा ही बता देते हैं। वो आंकड़ा अगर अभी मैंने रखा होता जिसमें समाजवादी पार्टी की सराहना होती, वो आंकड़े पर झट से बिलीव कर लेते, झट से भरोसा कर लेते। लेकिन जहां खुद की कमी नजर आए, उस आंकड़े को ही झुठला दीजिए। ये भी प्रवक्ताओं की जो कला है वो सीखने लायक है। शिवम कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ देखिए, अब हो गया आशुतोष जी, हो गया, काफी समय बोले आप, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। तो समाजवादी पार्टी वाले नैतिकता और ये शब्द बोलते हुए अच्छे नहीं लगते भाई। कहते वो मुख्यमंत्री जी किस स्तर पर पहुंच गए हैं कि एक पुलिस वाले के पीछे खड़े होकर उनको अपनी राजनीति करनी पड़ रही है। वो पुलिस वाला है, कानून व्यवस्था संभालता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने देखा है कि मुख्यमंत्री आतंकवादियों के पीछे खड़े होकर डिफेंड करते थे उनको।
आप ये प्लीज ये ऐसी बेकार की बातें मत किया कीजिए कि कहां गिर गई है, किस तरह की स्थितियां हो गई हैं। आतंकवादियों तक के पीछे खड़े होकर राजनीति होती थी इस देश में, तुष्टीकरण के लिए लोगों के केसेस विड्रॉ होते थे, लिस्टेड आतंकवादी। तो प्लीज ये बेकार की बातें मत कीजिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि जिस तरह की चीजें हैं, ना दंगा होगा ना होने वाला है, लेकिन राजनीति चमकानी है, कौन कहां आ जाएगा, कोई कहीं भी आ जाए उससे मतलब नहीं है। विषय बहुत साफ है, जिस तरीके की स्थितियां इस देश में पहले रही हैं हमने देखी हैं। ये कहते हैं कि नहीं इस देश में कभी पहले ऐसा दंगा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? 2022 में खास तौर पर अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं, ईद उल मिलाद और लक्ष्मी पूजा एक साथ पड़ गई थी। वहां पर जो है दंगाइयों ने खूब पत्थर बजाए थे हिंदुओं पर जब वो प्रोसेसन निकाल रहे थे, खूब ऐसा हुआ है। कौन कहता है? 2023 में खुद ममता बनर्जी ने इस तरह की चीजें करी, जब दुर्गा पूजा के समय उन्होंने बैन कर दिया और उनको हाई कोर्ट ने जाकर जो है फटकार लगाई। इस तरह के तमाम केसेस इस देश ने देखे हैं। और यहां पर मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, बार बार कहा जा रहा है ऐसी भाषा को सपोर्ट किया जा रहा है, ऐसी स्टेटमेंट को सपोर्ट किया जा रहा है। भाई मुझे फैक्चुअली ठीक करो, इस देश में दुनिया में जुम्मा 52 बार आता है। इस देश में होली एक बार आती है। क्या गलत कहा है? उसने कहा है कि भाई जो कोई रंग नहीं डालना चाहता उस पर रंग मत डालिए। उन्होंने कहा है कि भाई होली आप आराम से मनाइए, अगर आपको लगता है कि आपको रंगों से परहेज है तो उस समय घर से ना निकले। मैं मानता हूं ये बेहतर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस भाषा से परेशानी है, इस आदमी से परेशानी है, पुलिस से परेशानी है, कानून व्यवस्था से परेशानी है, या फिर संभल में जो जिस तरीके से चीजें हो रही हैं और सनातन की ध्वजा जिस तरीके से लहरा रही है उससे प्रॉब्लम है। क्योंकि संभल से नहीं, इनको कुंभ से भी प्रॉब्लम है, इनको कुंभ स्नान से भी प्रॉब्लम है, उनको कुंभ की तैयारियों से भी प्रॉब्लम। 10 सेकंड और, उसमें कुंभ में उसके अलावा खासतौर पर अगर बात करूं संभल में जिस तरीके से मंदिर प्राकट्य हुआ उससे भी प्रॉब्लम है, मंदिर सर्वे से भी प्रॉब्लम है, तमाम चीजों से प्रॉब्लम है। सच तो यह है कि आपको सनातन और उससे होने वाली जो चीजें आगे बढ़ रही है उससे प्रॉब्लम है। क्योंकि ये कौन लोग हैं? 10 सेकंड और। 2013 में रामभद्राचार्य और उनके साथ कुछ संत 84 कोसी परिक्रमा को लेकर अखिलेश जी के पास गए थे। इन लोगों ने इनिशियली सपोर्ट करके वहां पर बैन लगा दिया था। एक्चुअली ये वो वाली सरकार है, इस वजह से आज इनको दर्द। बाकी और मेहमानों के पास भी मुझे जाना है। आशुतोष, मैं यही बोल रहा हूँ ना, अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, धीरे से भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में पहुंच गए। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने 2022 की बात करी प्रवक्ता ने, अगर वो 2020 में जब वेस्ट बंगाल का चुनाव हो रहा होता तो दंगे वहां करवा देती भारतीय जनता पार्टी। अगर यही कॉन्टेक्स्ट 2027 में होता तो दंगे करवा देती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मॉडरेट ऑपरेंडी यही है कि किसी प्रकार से इस तरीके की दुर्भावना डालो और बड़ी बड़ी खाई रख लो। जब आपके वक्त पर दंगे होते थे वो क्यों होते थे? और रिकॉर्ड है सर, इतने ज्यादा दंगे होते थे वो किस लिए होते थे? क्या हर पार्टी इसी तरह करती है क्या? चुनाव से पहले दंगे करवा दीजिए। अर्पिता जी, ये आज नहीं भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ही है। नहीं, वो उनका इतिहास है। राजनीति हिंदू मुसलमान पे है। आपके टाइम पे इतने दंगे क्यों हुए? मैं आंकड़े बता रही हूँ ना सर, 17 तक 9,000 के आंकड़ों पर आप दंगे रिकॉर्ड छोड़ के गए थे सर। अरे अर्पिता जी, आप फिर गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। हिंदू मुस्लिम का मॉडरेट ऑपरेंडी भारतीय जनता पार्टी के पास में है। ये यही करते हैं, 80-20 की लड़ाई ये करते हैं। समाजवादी पार्टी इसमें दंगे पे नहीं लड़ती है। समाजवादी पार्टी दंगों पे राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी दंगे करवा के राजनीति करती है। आप देखिए कहीं भी हो दिखली कोई ऐसा समय हुआ हो जब 8,000 जो दंगे 9,000 करीब हुए हैं, ये बीजेपी ने करवाए हैं आपके राज्य। जब आपकी सरकार थी तो बीजेपी ने कराए। अरे भाई अर्पिता जी, आप समझना नहीं चाहती। मैं कह रहा हूँ जब भारतीय जनता पार्टी पावर में है, बात के समझाइए ना, तब समझाना ही तो काम है आपका। त्यागी जी, बिल्कुल समझ रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आएगा। समझा पा रहे तो देश को कैसे समझाएंगे? मैं बोलूंगा नहीं बीच में, आप चिंता मत कीजिए। ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी का चोला है ना। देखिए आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी जब चाहे तब तक। नहीं, मैं आप ही को बोल रहा हूँ, त्यागी जी परेशान मत होइए। आप ठीक है, पर्सनल नहीं सर, मैं समझ, आप समझाना चाह रहे हैं, मैं समझना चाह रही हूँ। परेशान होने लग पड़ा। ठीक है, आप समझाना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, बताइए। बोल नहीं पा रहे, दूसरों को क्या ही समझाएंगे? इस देश का कोई भी ऐसा चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती जिसमें हिंदू मुस्लिम की भड़काऊ भाषा ना हो, जिसमें हिंदू। और आपने 50 बार पूछे ना कि कब तक हिंदू मुस्लिम करते रहोगे, लेकिन ये मानते नहीं है और इनको वो बात सूट करती है। जैसे ही हिंदू मुस्लिम हुआ, भारतीय जनता पार्टी एक्टिव हो जाती है कि अगर आसपास चुनाव हो तो करवा लो, चाहे वो संभल का चुनाव हो, चाहे वो कुदरकी का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो। बारगी आशुतोष जी, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। फिर ये अपने टाइम पे भी इतने दंगे, यहाँ तो मतलब जब इनकी सरकार है तो दंगे ही नहीं कराने चाहिए थे। फिर ये दंगे करा के उसका भी प्रॉफिट ले रहे हैं, आप ये कह रहे हो ना, उसका भी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आंकड़े या तो और बढ़ सकते थे। ये समझ नहीं आ रहा जो आप समझा रहे हैं। और अभी आप ये भी, क्या आप ये भरोसा कर रहे हैं कि आंकड़े सही है? एनसीआरबी के डेटा जो मैं आपको बता रही हूँ, अभी तक तो आपको उस पर भरोसा नहीं था। मैं कह रहा हूँ यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है। जिस दिन होली है उस दिन रमजान है, कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है। अब चुनाव नहीं है। ठीक है, यानी ये माने जब चुनाव है तो आप चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी, आपके हिसाब से सब दंगे करा देती है ना?
चुनाव के समय ही दंगे होते हैं, अर्पिता जी, आप राजनीतिक जबरदस्ती पार्टियां करा देती हैं, है ना सर? देखिए, अब अर्पिता जी आप समझना चाहती नहीं है, आप समाजवादी पार्टी को डाल रही हैं। अरे मैंने आप केवल सिंपल ये बात थोड़ी क्यों कहा नहीं? कि समाजवादी पार्टी करा देती है, मैंने तो बीजेपी का नाम अच्छा, भी ये लिया। बताइए। मैंने अच्छा, कहा मतलब अर्पिता जी, दोनों राजनीतिक, मतलब कोई भी राजनीतिक दल चुनाव के तीन बाद सवालों दंगा का करा जवाब देती, दीजिए, चाहे वो तीन बीजेपी सवालों हो का। चाहे समाजवादी पार्टी हो, यही कह रहे हैं इन ना। सवालों का जवाब आप ही दे दीजिए और आज तक दे दे। 80-20 की राजनीति कौन करता है? कौन कौन मुख्यमंत्री इस देश में 80-20 की राजनीति की बात करता है? कल ही आपके वहां बोल के गए हैं, कौन है अब्बा नहीं हम करते हैं। और अरे भाई मैं कह रहा हूं ना खुलेआम, मैं आपके सामने कहा, आपने जवाब मांगा ना। कौन है जो 80-20 की राजनीति हम करते हैं, 80% समर्थन हमारी तरफ और 20% आपकी तरफ। जिस पार्टी की पूरी आधारशिला ही हिंदू मुस्लिम है, जिस व्यक्ति की पूरी पार्टी ही आधारशिला हिंदू मुस्लिम और उसपे सांप्रदायिक पे बैठी हुई है, उसी को फायदा होगा ना दंगे पे। तो दंगा कराने से भी उसी पार्टी को फायदा होगा। समाजवादी पार्टी को तो नुकसान होता है दंगे कराने से, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की लाइन खींचती है। इतनी बात तो आप भी समझती हैं, लेकिन आप समझना नहीं चाह रही। फायदा आपको है, नुकसान उनको है, उन्होंने फायदा नुकसान बता दिया। तो ऐसे इनकॉम्पिटेंट लोगों का सरकार में क्या काम? इसीलिए तो नहीं आते उत्तर प्रदेश में, इसीलिए दोबारा हार गए। अगर इनकी सरकार में भी दंगे हम ही करा रहे थे और उसके बाद भी दंगे हम ही करा रहे थे, भाई कैसे इनकॉम्पिटेंट लोगों के सरकार नहीं चला पा रहे थे? और 80-20 की राजनीति हम करते हैं, मैं तो कह रहा हूं आपके सामने, इससे साफ और कोई क्या ही कहेगा। 80% समर्थन हमारे साथ, 20% आपके साथ। आप इसको हिंदू मुस्लिम में नापते रहिए, वरना ठीक है, मैं और मेहमानों वाले लोग भी थे। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से सरकार बना चुके हैं, उसके बाद ठीक है, मैं जल्दी से और मेहमानों के पास भी चली जाऊं। श्रद्धा जामई, मैं आपसे समझना चाह रही हूं, जिस तरह से ये बयान दिया जा रहा है और इसका सीधा अर्थ ये कहा जा रहा है कि इसको सौहार्द के तौर पर लीजिए, कि किसी तरह कहीं वहां सिचुएशन बिगड़े नहीं, इसलिए प्रशासन को जो करना है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको धमकाना क्यों नजर आता है? अर्पिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। सबसे पहले शुरुआत तो मैं ये करना चाहूँगा कि हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी से त्यागी जी हैं, उन्होंने अपने स्पीच की शुरुआत जो है वो बशीर बद्र के उर्दू अल्फाज वाले उर्दू शायरी से की, नूर साहब की उर्दू शायरी से की, और बड़ा नफीस ज़ुबान में उर्दू कही। और मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के अंदर या यूपी के अंदर कोई उनको कठमुल्ला नहीं कहेगा, क्योंकि बहुत खूबसूरत ज़ुबान है उर्दू। हमारी अवध की तहज़ीब है उर्दू, भारत की तहज़ीब है उर्दू। बहुत बहुत शुक्रिया त्यागी साहब। अब सवाल ये उठता है संभल को लेकर, यहाँ तक आप आ जाइए। जिस तरीके से रोज़ रोज़ बयानात और रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें आप देखने को मिलती है, ऐसा लगता है कि संभल हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बन गई है। इसी संभल के अंदर आप डीएम साहब के बयान को भी सुने, एक नपा सधा बयान, और ख़ुद वो एतराज़ कर रहे हैं कि मैं उसको कहूँगा सीओ साहब को कि भाई आप बगैर मुझसे पूछे जो है कोई बयान न दे। उसी संभल के अंदर एसएसपी भी हैं, एसपी भी हैं, उनके आप बयान देखिए और इनके बयान देखिए। जब अधिकारियों के बयानों के बीच में इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी है और ख़ुद वहीं के अधिकारी अपने ही बयान दूसरे अधिकारी के, जूनियर अधिकारी के बयान से सहमत नहीं है, तो आम आदमी क्या सहमत हो सकता है? मेरा ये कहना है कि किसी के ज़ुबान कैसी भी हो, पर पुलिस ट्रेनिंग के अंदर या एकेडमिक ट्रेनिंग के अंदर कहीं ना कहीं ये एक प्रोटोकॉल और ये एक आचार संहिता होती है कि किस तरीके से आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और ये ज़रूरी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर हों या किसी अधिकारी के तौर पर हों, आप मुख्यमंत्री किसी एक समुदाय के नहीं हैं, आप मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के सभी आवाम के हैं, चाहे वो किसी भी जात धर्म मजहब के हों। और सवाल ये उठता है कि रमज़ान और होली में क्यों यहाँ से इसको विवाद खड़ा करना? अरे भाई, आप ये भी तो कह सकते हैं कि भाई जो लोग रंग से नहीं यहाँ से, या फिर आप जो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप जबरन उस पे यहाँ से कोई चीज़ थोपने की कोशिश मत कीजिए ना भाई। आपकी जिम्मेदारी है व्यवस्था देखने की। आप ये देखिए प्रशासन के तौर पर कि जो नमाजी हैं वो सुरक्षित नमाज पढ़ के अपने घर वापस आ जाएं, और जो हमारे हिंदू भाई हैं होली मनाने वाले, वो अपने विदिन द समुदाय के अंदर खुशी खुशी होली मना लें। कोई ना हम आपके ऊपर जबरन धर्म थोप रहे हैं अपना कि भाई तू नमाज पढ़, ना आप अपना धर्म थोपो कि तुम भी मनाओ। ये थोपने वाली जो राजनीति है ये बहुत ही गंभीर है। और मैं ये पूछता हूं कि अगर इस तरह का बयान, मान लीजिए कि इस तरह का बयान किसी हिंदू त्यौहार में, जैसा कि आपने भी सवाल उठाया, बंगाल के अंदर या झारखंड के अंदर किसी अधिकारी ने दिया होता है, तो आज भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आकर इसका विरोध कर रही होती।
पूरे दिन भर में मोर्चा निकला हुआ होता तमाम चैनलों पर, और कोई भी उसको सही नहीं ठहरा। आप भी नहीं ठहरा रही, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। लेकिन आज इसके बावजूद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसको भी डिफेंड कर रही है, ये बड़ा शर्मनाक है। और मैं समझता हूं कि इस पर सवाल उठने चाहिए। हम MIM के तरफ से विपक्ष की तौर पर हम उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमारी मौजूदगी है। मैं इस पर यहाँ से सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा इस तरह की स्थितियां कहीं पर बंगाल में या उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी बन जाती तो क्या होता। 2 सेकंड में अप्रैल कंप्लीट कर लें, 2 सेकंड में कंप्लीट कर लेता हूं, 2 सेकंड में कंप्लीट कर ले, 2 सेकंड में। मुझे चिंता इस बात की है, अभी रमजान का मौका चल रहा है, कई ऐसे परिवार संभल के, सैकड़ों परिवार जो अभी तक अपने घर वापस नहीं लौट आए हैं, वो डरे हुए हैं, पलायन कर चुके हैं। आज भी दिल्ली के कुछ मोहल्लों इलाकों में रहने के लिए मजबूर हैं, कई लोग कहीं कहीं रह रहे हैं, कोई अता पता नहीं है। आज अब संभल जाके देखिए क्या ऐसी उनका गुनाह था। एक सुख शांति रहता हुआ परिवार आज से मान लीजिए 1 साल पहले, एक काउंटर सवाल जरा आपसे रखना चाह रही हूँ, एक छोटा सा सवाल नहीं लौट पा रहा, ये क्या है? ठीक है, मेरा एक छोटा सा सवाल है। आप हमेशा अल्पसंख्यकों की बात करते हैं ना, है ना? नहीं, हम सब की बात करते हैं, समाज की बात नहीं सर, अब तो आपने वो बात कर दी, मतलब अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। मैं संभल की बात करना चाह रही हूँ। संभल में सर अभी हिंदू तो अल्पसंख्यक ही है ना, 85% करीब करीब मुस्लिम आबादी है, हिंदू 15%। 47 का अगर मैं उदाहरण आपको दूं तो 47 में 55% मुसलमान थे और 45% हिंदू थे। और मुस्लिम आबादी आज की डेट में 85% हो गई है और हिंदू आबादी 15% हो गई है। जो अभी तक अलग अलग सांप्रदायिक दंगे हुए, अब तक 209 हिंदुओं की मौत हुई और 4 मुस्लिम मारे गए। तो अगर कहीं कोई अल्पसंख्यक है, आप बार बार दुहाई देते हैं कि अल्पसंख्यकों की सुनो, उनका अगर उनकी कोई इच्छा है तो सुनो। अगर उनका त्योहार है, क्योंकि अगर एक बार ये होली पड़ रहा है, 52 जैसा जिक्र वो कर रहे हैं कि 52 बार नमाज अदा हो रही है, इस तरह से जो भी वो समझा रहे हैं, क्या आप बड़ा दिल नहीं दिखा सकते? जब आप यहाँ दिखाएंगे कि कहीं अल्पसंख्यकों के लिए हम भी रास्ता खोल रहे हैं, तो जहां देश में अगर मुस्लिम अल्पसंख्यक है तो उनके लिए हिंदू भी रास्ता खोलेंगे। मुझे ये बताइए अर्पिता जी, पिछले कई सालों से क्या संभल के अंदर आपने सुना कि किसी मुसलमान ने या किसी परिवार ने यहाँ से किसी हिंदू के मंदिर पे जाने में या किसी त्योहार मनाने में कभी कोई आपत्ति दर्ज की हो, या इसके बुनियाद पर कोई हंगामा हुआ? 24 नवंबर भूल गए सर आप। संभल महिलाएं निकलकर पत्थर फेंक रही थी सर, महिलाएं। ये आप इसकी बात कर रही हैं, मैं आपको बता रहा हूं, संभल के अंदर पलायन की जो बात आप करते हैं उसको आप उठा करके देखिए क्या क्या कारण रही है। कैराना में भी इसी तरह का एक एजेंडा था, वो फेल हो गया कि कैराना में यहाँ से, और किन कारणों से कई लोग परिवारों ने कहा कि हमारी यहाँ से नौकरी वहां लग गई, हमारी बिजनेस अलग अलग जगह हो गए, तो हम पलायन के। कई मुस्लिम परिवार उत्तर प्रदेश से आज पलायन करके दिल्ली में रहते हैं, कई कारण हो सकते हैं, व्यापारिक कारण हो सकते हैं। अब सवाल ये जो है ग्राउंड पर भी जाता है, ग्राउंड पर भी जो लोगों से बातचीत होती है वो ये कहते हैं कि पहले होली यहाँ मना पाए सही ढंग से बहुत मुश्किल थी, क्योंकि आबादी मुस्लिम की बहुत है। हर समय बड़ा दिल एक हिंदू ही क्यों दिखाए, मुस्लिम क्यों नहीं एक बड़ा दिल दिखाता है? भाई हमारे त्योहारों में क्यों ऐसा नहीं होता कि हाँ ठीक है आपका त्योहार है, अच्छी ढंग से हो जाए? क्यों पत्थर चल जाते हैं सर? क्या इन बयानों को सही ठहराया जा सकता है इस दुनिया पर? और क्या है प्रशासन की जिम्मेदारी है नहीं है कि सबको सुरक्षा देना? सर आपको आवाज नहीं आ रही है, प्रशासन की जिम्मेदारी है ना सुरक्षा देने। आप कहाँ प्रशासन पर चले गए? मैं स्थानीय लोगों की बात कर रही हूँ, कह रहे हैं कि कितनी मुश्किल से वो अपना होली का त्योहार मना ले। वही है सौहार्द की बात, सबको साथ लेकर चलने की बात हमेशा हिंदू ही क्यों करे? हिंदू ही क्यों सोचे? मुसलमान क्यों नहीं सोच सकते हैं? ये बताइए क्या बात करते हैं। अच्छा क्या बात करते, फॉर द आर्गूमेंट सर, आपकी बात मान भी ली जाए कि हाँ भाई उन परिवारों ने ऐसी यहाँ से शिकायतें की। एक बात बताइए, पिछले 10 सालों से लगभग योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगभग 8 साल होने जा रहे हैं, 7 साल होने जा रहे हैं। क्या इतने सालों में संभल के अंदर उन परिवारों के लिए सौहार्द के रास्ते और सब कुछ खोलने के लिए एकमात्र जरिया दंगा था? एकमात्र जरिया अनुज चौधरी जैसे सीईओ थे? एकमात्र जरिया ये बयानात है, या वो जरिया यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चाक चौबंद? थोड़ा सा जाग जाइए सर। क्या चाक चौबंद? नहीं जाग जाइए, आप लोग भी जाग जाइए अर्पिता जी, और भारतीय जनता पार्टी को भी जगाइए। मेरा सीधा सा सवाल सर, आप अल्पसंख्यकों का हमेशा मुद्दा उठाते हैं, अब संभल में अल्पसंख्यक क्यों नहीं उनका मुद्दा उठा रहे हैं?
मैं जो त्योहार उनका आया है, एक साल में एक जो बार आता है, क्यों नहीं कह रहे कि हम अल्पसंख्यक स्वागत कर रहे हैं, चलिए मना लें हिंदू अच्छे से अपना त्योहार। अरे आप क्या बातें कर रहे हैं? जिस देश में हिंदू 100 करोड़ हो, आप उसको अल्पसंख्यक कह रहे हैं? क्या बातें कर रहे हैं? अरे कान खोल कर सुनिए सर, कौन रोक रहा है? थोड़ा सा ईयरफोन है ना कान में, अच्छे से लगाइए। संभल की बात कर रही हूँ मैं, संभल में अल्पसंख्यक ही है हिंदू। मैं संभल की बात कर रही हैं, हम संभल की बात कर रहे हैं। चाहे अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, उसको सुरक्षा देने की और प्रदेश में या संभल अभी के तक अंदर देश की बात आती है, जहां अल्पसंख्यक मुस्लिम हो जाते हैं वहां पर सिर्फ उनकी याद आती है। लेकिन अगर मैं संभल का जिक्र कर रही हूं और यहाँ पर अल्पसंख्यकों का जिक्र कर दिया जिसमें हिंदू है, तो यहाँ आपको सबकी याद आने लगती है, बहुसंख्यक भी याद आ रहे हैं और अल्पसंख्यक भी। जबरदस्त तरीका रखा है आपने सर। मैं जरा जल्दी से मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से कहा गया कि अगर हिंदू मुसलमान भी थोड़ा दिल बड़ा दिखाएंगे कि भाई उनको जो है अच्छे से होली मनाने दे, तो फिर हिंदू भी दिखाएंगे। इस देश में कभी भी आज तक सब गूगल कर लीजिए, कोई एक ऐसी स्थिति बता दीजिए, कोई एक ऐसी सिचुएशन बता दीजिए जहां पर किसी भी प्रोसेशन पर, किसी भी यात्रा पर, किसी भी शबे बारात के उस पर हिंदू ने पत्थर चलाया हो। नहीं चला कभी भी, ऐसी स्थिति हो ही नहीं सकती। और संभल को लेकर एक ही चीज कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि संभल में इतना जो सौहार्द था, तमाम चीजें थी। अरे कैसे भूल गए खग्गूसराय मोहल्ले के उस बनवारी लाल को कि जिसके पैर काट दिए थे? कैसे भूल गए उन 22 लोगों को जिनके शरीर भी नहीं मिले थे, उनके आटे से उनके शरीर बनाकर उनके क्रियाक्रम हुए थे? ऐसी स्थितियां होती थी संभल में। मैं मानता हूं कि इस तरह की बातों का कोई तर्क नहीं है। और अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं, कानून व्यवस्था महत्वपूर्ण है, हिंदू मुस्लिम करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, मैं आपसे एक रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। क्यों बड़ा दिल नहीं दिखाया जा सकता है? देखिए, पिछले 35 मिनट से मैंने अलग अलग प्रवक्ताओं को सुना है और बहुत डिबेट जो है उसका निष्कर्ष जो है बहुत स्पष्ट होना चाहिए। अनुज चौधरी का बयान मैंने सुना, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान मैंने सुना। अगर मैं पूरे देश में बात करूं कि जुमा और होली साथ साथ है, तो जुमे का दिन जो है वो तकरीबन 3:30 बजे तक जुमे का वक्त रहता है। हम लोगों ने यही अपील की थी पूरे देश में कि हम लोग 2:30 बजे के बाद, 3 बजे के बाद, चूंकि होली का जो समय है शहरों में वो ज़्यादातर 10 बजे से 2 बजे तक का है और गाँवों में थोड़ा जल्दी खेलना शुरू कर देते हैं। तो इसमें भी कोई झूठ नहीं कि साल में 52 बार जुमा आता है। हम एक जुमे को थोड़ा वक्ती तौर से, आपको पढ़ने को कोई मना नहीं कर रहा है, आप वक्ती तौर से थोड़ा आगे पीछे उसको कर सकते हैं। और बीच में पलायन की बात मैं सुन रहा था, कोई प्रवक्ता पलायन की बात कर रहे थे। अगर संभल से मुसलमान पलायन करना चाहता है या रामपुर मुरादाबाद से मुसलमान पलायन कर रहा है और दिल्ली के कुछ मोहल्लों में, तो शायद उनको दिल्ली में नहीं रहना चाहिए, उनको कराची सीधा पहुंचना चाहिए या ढाका। चूंकि संभल में मुसलमान जो है वो बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यक नहीं है। अगर वो संभल से पलायन कर सकता तो फिर देश में उसके लिए कोई जगह नहीं है। और दूसरी बात ये, वो पलायन किया हुआ मुसलमान नहीं है, वो पत्थरबाज मुसलमान है जिसके ऊपर वहां मुकदमे दर्ज है, वो जा नहीं सकता वहां, उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, उसके वारंट हो रखे हैं। और रही भाईचारे की बात, मुझे पूरे मुल्क में एक त्योहार याद दिलाइए, शिवरात्रि की यात्रा रही हो, हनुमान जयंती की यात्रा रही हो, जितनी भी यात्राएं रही हैं, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, वो पत्थर कौन मार रहा था वो सबको पता है। एक त्योहार मुझे बताइए कि इस देश के 25 करोड़ मुसलमान, कभी यहाँ के 100 करोड़ सनातनियों ने उनको कहा हो हाथ पकड़ के कि तुम यहाँ जुमा नहीं पढ़ सकते, यहाँ शब बारात नहीं मना सकते, यहाँ तुम जलसा नहीं कर सकते, यहाँ तुम जुलूस नहीं निकाल सकते, 12 वफात का जुलूस, रबीउल अव्वल का जुलूस, जो इस्लाम में है भी नहीं सारे जुलूस, और ये सारे जुलूस निकलते हैं। और मैं देखता हूं कि वो हमारे हिंदू भाई वहां छबीले लगा करके, नाश्ते पानी लगा करके इनका स्वागत करते हैं। पिछले 20 साल से मैं चीख रहा हूं, भाई तुम भी फूल माला लेकर के खड़े हो जाओ, 100 करोड़ सनातनी तुम्हारे लिए प्यार की बाहें खोले खड़ा है। और मैं कह रहा हूं यार, बर्दाश्त का भी तो एक हद होना चाहिए। अनुज चौधरी ने क्या ऐसी मुसीबत, कौन सी ऐसी बात कही है जो आप इतना वावेला कर रहे हो यार? अगर संभल में अधिकारी का ये लहजा नहीं होगा, अगर ये कहा जा रहा है कि आपको अगर रंगों से दिक्कत है तो बाहर ना निकलिए और आप नमाज अदाई करनी है तो घर पर ही कर लीजिए, क्या इस्लाम में ऐसा चल सकता है कि हाँ ठीक है आप घर में ही कर लीजिए, या जरूरी है आपका मस्जिद जाना? प्लीज मेरी बात पूरी होने दें, आप मेरा मैसेज पूरे होने दें। जिस संभल में अभी महीना पहले 10 ट्रक पत्थर निकले हों, क्या उस संभल में फूल माला देकर के कोई आपसे कहेगा कि प्लीज होली होने दीजिए, प्लीज? नहीं, क्यों कहेंगे भाई आपको? यूपी में फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर है, और लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखना पुलिस अधिकारियों का और वहां के
अधिकारी से लेकर चीफ मिनिस्टर तक सबका काम है। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाएगा। देश की और राष्ट्र की संपत्ति और स्टेट की संपत्ति हमारे लिए सर्वोपरि है, हम उसको आग लगाने नहीं देंगे। दूसरी बात यह है, अनुज चौधरी ने अगर ये बात कही है तो सिर्फ टाइमिंग को लेकर के है। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं यार, लाखों मुसलमान जुमा नहीं पढ़ता, उसको ये मस्जिद तक तो लाएं। लाखों मुसलमान जो है नमाज नहीं पढ़ता, इस रमजान में भी रोजे नहीं रख रहा है, आके मुस्लिम इलाकों में देखो क्या हालात हैं, तो उस मुसलमान को तो ये मस्जिद तक लाएं। और फिर टाइमिंग को जब आगे पीछे किया जा सकता है तो फिर भाईचारे के लिए क्या ये मौलाना खुद नहीं कह सकते? क्योंकि अनिल जी आना चाह रही थी आपके पास, लेकिन इस पर ना एक रिएक्शन मुझे लगता है कि शोएब जमाई अच्छे से दे पाएंगे। एक रिएक्शन सर आपका। जी देखिए, पहले तो इन्होंने पलायन को, जो मुस्लिम परिवार अभी वहाँ से पलायन कर चुका है या डर की वजह से वापस नहीं आ रहे हैं, उनका उन्होंने एक बहुत भद्दा मजाक उड़ाया। मैं इस पर आपत्ति जताना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने कोर्ट केस के बारे में शायद इनको नहीं मालूम है कि जिन महिलाओं के ऊपर आरोप लगाए थे कि भाई उन्होंने पत्थरबाजी की, कोर्ट ने उस पर क्या अपनी यहाँ से राय दी है और कोर्ट ने क्या कहा है, ये देखना चाहिए जाकर के, और कैसे वो बरी हुई और किस तरीके से है। तो ये जो बहुत सारे जो आरोप लगे और कई मुस्लिम परिवारों को जो प्रताड़ित किया गया है, उस विषय में इनको गहन कम से कम बोलना चाहिए, कम से कम सच तो बोलना चाहिए। रमज़ान का मौका है और मुफ्ती साहब को ये भी बताना चाहिए कि जुमे की नमाज ही एक ऐसी नमाज है जिसको एक साथ जमात के साथ अदा करने के लिए हुक्म है। एक साथ घरों में यहाँ से इनफरादी तौर पर नमाज अदा करने का नहीं है, बल्कि यहाँ से जुमे की नमाज ही एक ऐसी नमाज है जिसको यहाँ से एक जगह जमा होकर के जुमे की नमाज अदा करने का हुक्म है। कम से कम सच बोलना चाहिए और ये भी सच बताना चाहिए उनको, ये भी सच बताना चाहिए कि इस देश में कभी किसी हिंदू ने, किसी मुसलमान ने यहाँ से कभी नहीं कहा कि मेरा रमजान चल रहा है लिहाजा आप अपने अपने दुकानें बंद कर दीजिए, रेस्टोरेंट बंद कर दीजिए, आप मत खाइए। कभी इस मुसलमान ने नहीं कहा कि मेरा ईद चल रहा है तो मैं किसी का जगह जाकर के नाचूंगा, वहां जाके डीजे बजाऊंगा, किसी ने यहाँ कभी आपने देखा। लेकिन संभल के अंदर अजान देने पर एफआईआर हो जाती है, क्यों? संभल के अंदर नमाज पढ़ने पर एफआईआर हो जाती है, क्यों? इस देश में नमाज अजान जल्दी से रिएक्शन अनिल दुबे जी, फिर जरा, क्योंकि दुबे जी से मैं एक भी सवाल नहीं ले पाई हूँ सर, आपकी एक प्रतिक्रिया, इस तरह के बयान जो पुलिस वाले देते हैं और मुख्यमंत्री का ऐसा समर्थन, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए अर्पिता जी, विपक्ष का जो रवैया है इस मुद्दे पर, उस पर दुष्यंत कुमार जी का एक शेर याद आज तो गजब ही है, हर प्रवक्ता शेर के साथ आया है भाई। बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं मैं, इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। विपक्ष को तो ये चाहिए था कि वो इस बात की अपील करते कि होली का त्योहार है, दोनों धर्म एक दूसरे के साथ मिलकर के मनावे। कोई किसी से अगर किसी को रंगों से परहेज है तो वो बाद में निकल ले और एक दूसरे से गले मिले, एक दूसरे से गुलाल लगावे। अगर विपक्ष इस तरह की अपील करता तो मैं उसका स्वागत करता। तो हमें तो ये लगता है कि विपक्ष के लोग ये चाहते हैं कि आपस में ये लोग लड़ते रहे, ये लोग गंगा जमुनी तहजीब के का पालन न करें और ये आपस में लड़े, दंगा हो, फसाद हो। अभी विपक्ष को तो अपील करनी चाहिए कि मुसलमानों से, हिंदुओं से, सभी से अपील करते। वो एक सीओ के बयान कहते हैं, मुख्यमंत्री जी सीओ के पीछे खड़े हो गए। अरे भाई, विपक्ष के लोग, राम गोपाल जी बड़े नेता है, विपक्ष के लोग। राम गोपाल वाला एक सवाल मेरा छूट गया, आशुतोष जी, उनके बयान पर भी तो टिप्पणी दे दीजिए। उनसे ये सवाल नहीं उठ रहा है। जेलों में क्यों डाल देंगे भाई? ऐसा साहब, सीओ साहब ने ऐसा क्या खराब कह दिया, गलत कह दिया कि उनको जेलों में डाल दिया जाएगा? क्या, और उनकी धमकी और आपकी धमकी? नहीं, देखिए अर्पिता जी, बात यह है कि हम लोग बार बार इस बात कहते हैं कि जो भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, प्रशासनिक लोग बैठे हैं, उनको इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए। वो बचना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन बचना और ये कह देना कि उनको जेल भेज देंगे, दोनों में बहुत अंतर है सर। नहीं, ये बिल्कुल इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके की भाषा बोलना, देखिए आप फिर से बात समझिए, जब भी आप किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को आप हिंदू और मुसलमान की कैटेगरी में लेके या एक तरफ का पल्ला भारी करके कहेंगे तो कहीं भी न्याय नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि भारतीय पुलिस सेवा का यह पहला है और किसी भी संवैधानिक पद पे आने पे आदमी, व्यक्ति पहले शपथ लेता है मैं किसी भी जाति और धर्म से ऊपर उठ के, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इसमें रोटियां सेकती है। मैं एक बात फिर से बोलता हूँ, मैं भी एक मिनट, लखनऊ में इस्लामिक, राम गोपाल जी बड़े नेता हैं, वो इस बात के पीछे क्यों पड़ रहे हैं, क्यों वो धमकी देने की बात कर रहे हैं? चलिए देखिए, समय जो है इतनी इजाजत देता है, लेकिन हर त्योहार से ऊपर इंसानियत है, हर धर्म से ऊपर इंसानियत। उस इंसानियत को बनाए रखने के लिए जरूर हम सबको भी कदम उठाने चाहिए। प्रशासन में जो बैठे लोग हैं या राजनेता हैं, उन सबको भी सबसे ऊपर इंसानियत को रखना चाहिए।